Hello students, myself Tushar Bharadwaj, and today we are going to start a new chapter of class 12th, that is electrostatics part 1. Okay, so first we have to understand the concept of electricity before going to start this chapter electrostatics, right? So now, what is electricity? Electricity क्या है? It is basically the study of charges. Okay, study of charges. Charges की स्टडी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, राइट? नाउ चार्ज जो है वो दो कंडीशंस में रहते हैं, या तो वो रेस्ट में होंगे, either they are in the rest position or they are moving. यही दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मूव कर रहा होगा, इसके अलावा तो कोई तीसरी कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं है. ओके, सो नाउ द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, एंड द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर मूविंग, इनकी अलग अलग कंडीशंस हैं. अगर एक्सिलरेट करेंगे तो उसकी कुछ और टर्मिनोलॉजी होगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होंगे तो उसकी कुछ और टर्मिनोलॉजी होगी, बट सबको मिलाकर हम बोल देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, द बेसिक टर्म इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? मूविंग मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? ओके, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो वर्ड है, इट इटसेल्फ इज टेलिंग यू इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट. So what we have to study is those charges, those electrons which are in the rest position. Is it clear? बहुत इजी और बहुत बेसिक तरीके से चल रहा है, सब कुछ समझ आ जाएगा. ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब हमने इसमें क्या पढ़ा कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली ऐसा चार्ज पढ़ना है जो कि रेस्ट में है. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चार्ज है क्या. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द चार्ज. व्हाट इज चार्ज? चार्ज किसी भी मैटर की एक वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर सकता है. ओके, अगर मुझे किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो मैं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरी बॉडी चार्ज हो गई है. बात समझ आ रही है? जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा. Okay, so basically it is what? It is that intrinsic property of a material due to which that material experiences the force of attraction and repulsion when placed in an electromagnetic field. Is it clear? एकदम बहुत साफ साफ क्लियर है. Okay, so now moving towards what is charge. तो अच्छा, सॉरी, चार्ज तो हमने कर लिया. Moving towards the types of charges. Okay, we have two types of charges. First is positive and second is negative. Okay, और हमें मालूम है जो पॉजिटिव वाला होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, एंड जो नेगेटिव वाला होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ओके, ये बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं अभी. ये बेसिकली क्लास 10th की और क्लास 8th की फिजिक्स चल रही है, फिर भी थोड़ा सा लेकर चलते हैं. ओके, नाउ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अब जो समझने वाली बात क्या है वो ये है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द चार्ज कैरियर्स. दे बेसिकली कैरी चार्ज. ओके, ये खुद चार्ज नहीं होते हैं, दे कैरी चार्ज. ओके, हाउ? दे कैरी 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. इतनी वैल्यू ये कैरी करता है प्रोटॉन. ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर ये सी क्या क्या मतलब है? सी इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज.
कूलम, क्योंकि कूलम जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। एंड C इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। Q जो है इसकी नोटेशन है एंड C जो है इसकी यूनिट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। C इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ओके, नाउ अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ये वैल्यू अपने पास रखता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास प्लस की ये वैल्यू है। ओके, और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास नेगेटिव की ये वैल्यू। बात क्लियर हो रही है? सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्लियर है? ओके, जो सबसे बेसिक यूनिट होती है ना चार्ज की, सबसे बेसिक वैल्यू, दैट इज दिस। ठीक है, इससे कम का चार्ज थोड़ी मिल सकता है हमें। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होगा वो होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो इसको आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, अब बेसिक प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि भाई जो पॉजिटिव है वो रिपेल ईच अदर, है ना? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगेन लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपने क्लास 8 में भी पढ़ी होगी। ओके, नाउ एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई। नाउ सेकंड वन इज, अब एक काम करते हैं, बाकी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड वन इज एडिटिविटी। एडिटिविटी या वर्ड से समझ पा रहे हो? एडिशन। ओके, suppose we have a system of charge particles। अब उसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 and so on, Qn, राइट? तो अब अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, Qn। ओके, तो हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे। क्लियर? हमने इसको सिंपली ऐड क्यों किया? बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? तो अब एक चीज और ऐड हो गई इसमें, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? आगे बढ़े? ओके, नाउ we have discussed two properties. First, like charges repel each other, unlike charges attract each other. Second one is additivity. They all have to add with the laws of algebraic expressions or algebra, simple algebra. Okay, हमें यहाँ पर वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अलजेब्रा हम फॉलो करते हैं एडिशन के लिए। ओके, नाउ द थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो Z की जगह SP यूज करते हैं यहाँ पर, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अब क्वांटाइजेशन क्या है, इसको समझने वाली बात क्या है कि सपोज वी हैव टू मेटालिक स्फेयर्स, राइट? अब मेरे पास दो स्फेयर्स हैं जिसमें यहाँ पर भी चार्जेस हैं, यहाँ पर भी चार्जेस हैं। बेसिकली ये दीज आर द न्यूट्रल वंस, न्यूट्रल। ओके, और ये भी
न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, नहीं, न्यूट्रल का मतलब है कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना उसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। ओके, तो मान के चलते हैं इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 10 प्रोटॉन्स हैं। ओके, इसका मतलब ही न्यूट्रल है, राइट। और यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 20 प्रोटॉन्स हैं। ओके, अगेन न्यूट्रल। अब किया क्या मैंने, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और इसमें डाल दिया, ठीक है। तो जब मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर यहां डाल रहा हूं तो यहां पर अब कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, यहां पर चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। मतलब अब जो है ये 21 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 20 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब इसके पास 1 E एक्स्ट्रा हो गया। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि अब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। बात समझ आ रही है, क्लियर है। अच्छा, अब इसकी तो मैंने बात कर ली। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, अब 9 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 10 प्रोटॉन्स हो गए। इसका मतलब कि इसके पास प्लस का एक चार्ज इंक्रीज हो गया, 1 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। बात समझ आ रही है। सो नाउ अब ये क्या रह गया, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो मतलब ये हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ आ रही है बात। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हो। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस डेवलप कैसे किए जाते हैं। तो अभी बस आपको इतना समझना है कि अगर मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर यहाँ डाला तो क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसलिए अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ओके, बात समझ आ रही है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है क्या, प्रोटॉन नहीं जा सकता? नो, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लास 9 से आपने सब पढ़ा होगा, न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड है। और वी नो दैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर, राइट। तो वो उसको निकलने नहीं देते, बट उसके चारों ओर मूव रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये हमारे लिए इजी है कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ही आएगा और इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अब माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूं? नहीं कर सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दूं? नहीं कर सकता। सो ये मेरी एक मुसीबत है, और यू कैन से दैट ये एक लिमिटेशन है कि आई कैन नॉट ट्रांसफर द चार्ज इन डेसिमल फॉर्म। ओके, कि मैं चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर कर रहा हूं 1.5, 1.25 इस तरीके से मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। आई हैव टू ट्रांसफर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इट्स इंटीग्रल फॉर्म। ओके, मतलब या तो मैं 1 कर सकता हूं, 2 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं, 4 कर सकता हूं एंड सो ऑन। समझ आ गई बात, क्लियर है। मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू है चार्ज की, दैट इज दिस, इसको हमने बोला 1E। ओके, या तो वो 1E ट्रांसफर होगा, या वो 2E ट्रांसफर होगा, या वो 3E ट्रांसफर होगा, या वो 4E ट्रांसफर होगा, या वो NE ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर? सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स in its integral form is known as quantization of charge। बात समझ आ गई, एकदम क्लियर। ओके, अब अभी जो मैंने आपको समझाया कि या तो 1E ट्रांसफर कर सकते हो आप, या 2E ट्रांसफर कर सकते हो, या नेगेटिव की जरूरत नहीं है, ठीक है, या 3E ट्रांसफर कर सकते हो, और सो ऑन NE ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, NE ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो बेसिकली ये क्या है, ये है टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम ना भाई। उस बॉल में वो जो मेटालिक स्फीयर था उस पर जो वैल्यू आएगी वही तो है ये। ओके, सो नाउ टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम
is equal to n multiplied by E. E is the electronic charge, okay, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव और अगर वो प्रोटॉन है तो पॉजिटिव। बात समझ आ गई? क्लियर हो रहा है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द प्रोटॉन्स। बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स तो जाते हैं नहीं। सो ये फॉर्मूला है जो कि इससे रिलेटेड है क्वांटाइजेशन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। Q इक्वल टू NE। अब यहां पर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE हम लिख देते हैं टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? अब एक सिस्टम है जिसमें दोनों टाइप्स के चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। मान के चलते हैं एक सिस्टम है जिसके अंदर N1 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, एंड N2 जो है वो नेगेटिव है। तब ये फॉर्मूला कैसा बनेगा? ठीक है, देख लेते हैं। टोटल चार्ज इज इक्वल टू N1E, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, एंड N2E क्योंकि नेगेटिव है तो विद नेगेटिव साइन। होना एडिशन चाहिए था, चलो एक स्टेप और ले लेते हैं, प्लस ये, ठीक है, नेगेटिव आ गया। भाई टोटल करना है ना, एक सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस हैं सबको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। एडिटिविटी अगेन लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे क्या पता कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, इसलिए मैंने मान लिया N1 और जो नेगेटिव है वो N2, ओके। नाउ अब ये ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, N1E माइनस N2E। बात समझ आ रही है? N1E माइनस N2E। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, E कॉमन आ रहा है, तो Q इज इक्वल टू E N1 माइनस N2। ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास उस सिस्टम का जिसमें दोनों टाइप्स के चार्ज पार्टिकल्स हैं फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके। अब कंजर्वेशन वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि विच इज कांस्टेंट, विच इज कंजर्व्ड। जैसे हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो कंजर्वेशन मीन्स वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जब भी कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व्ड होगा। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज फॉर द टोटल सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड वन, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी चार्ज की, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चार्ज, क्योंकि बहुत इजी तरीके से समझाया गया, ओके। इसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है वो है कूलम्स लॉ। बेसिक जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो कूलम्स लॉ से स्टार्ट होता है, ओके। तो अब मैं कूलम्स लॉ नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको समझें अच्छे से, ओके, और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।